हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 6वीं अध्याय 4 पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, ये हमारा दूसरा पाठ है। इसका पहले पाठ में हमने क्या देखा था, पदार्थों का पृथक्करण क्यों करना ज़रूरी है और उसकी अलग अलग विधियाँ देखी थी, जैसे चालना, उड़ावनी, फटकना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे उसके आगे का देखेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे, अपकेंद्रण। क्या देखेंगे आज हम, अपकेंद्रण, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर अपकेंद्रण में क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं। जब हम क्या करते हैं, उसको ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं तो क्या होता है, जो भारी चीज़ है वो नीचे आ जाती है, जो हल्की चीज़ है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू या एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, एक पत्थर लेना है, उसको रस्सी से बांधना है और उसको ज़ोर ज़ोर से क्या करना है, घुमाना है। जब आप उसको ज़ोर ज़ोर से घुमाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पत्थर को कोई क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बाहर की ओर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, अगर वो टूट रहा है, ठीक है, रस्सी टूटेगा तो वो पत्थर कहाँ पर जाके गिरेगा, जहाँ पर पत्थर की वज़न ज़्यादा रहेगी, है ना, पत्थर की ओर वो गिरेगा। जैसे इधर साइड गिरेगा पत्थर तो इधर साइड वो रस्सी भी गिरेगा, अगर इधर साइड पत्थर गिर रहा है तो रस्सी भी क्या होगा, इधर साइड गिरेगा। तो उसी प्रकार क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, बॉटल को, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब, परख नली में क्या करेंगे, परख नली ले लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, गंदला जल लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, गंदला जल लेंगे और उसको क्या करेंगे, कॉर्क के सहायता से क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। ठीक, ताकि जो पानी है वो बाहर ना आ सके। और फिर क्या करेंगे, रस्सी से उसको क्या करेंगे, ठीक है, रस्सी से उसको क्या करेंगे, बांध लेंगे और उसको क्या करेंगे, ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे। जब हम उसको ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि जो गंदला पानी है वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा और जो साफ़ पानी है वो ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर घुमाने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, भारी वाला पार्ट है वो नीचे आ जा रहा है और जो हल्का पार्ट है वो क्या हो जा रहा है, ऊपर आ जा रहा है। तो ये जो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, उपकेंद्रण बोलते हैं या तो फिर सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। इसका क्या हो सकता है आपका, जब हम क्या करते हैं, देखिए ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका, हाथ से क्या करना है आपको, इसको गोल गोल घुमाते हैं। तो गोल गोल घुमाने से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में गोल गोल घूमता है और ये जब बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमता है तो क्या होता है, इसमें जो भारी पार्ट है वो नीचे आ जाता है और हल्का पार्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और इस विधि का उपयोग कहाँ पर होता है, ब्लड टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट आपके में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ब्लड को यहाँ पर रख दिया जाता है, उसको ज़ोर से घुमाया जाता है, घुमाने से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है वो नीचे आ जाता है और जो प्लाज्मा है वो ऊपर रह जाता है। तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्या हो, क्लियर हो गया हो। अब हम देखेंगे दूसरा विधि। ठीक है, दूसरा विधि में हम देखेंगे छानना। एक ये तो आप डेली यूज़ करते हो, जैसे कि आप चाय पीते हो तो क्या करते हो, पहले चाय को छानते हो फिर उसके बाद आप उसको पीते हो, है ना। तो वहीं पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हम छानना कागज़ से कैसे पदार्थ को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है आपका, कागज़ छानना है, समझो। ठीक है, ये ऐसे गोल रहता है, आपको क्या करना है, पहले उसको ऐसे हाफ फोल्ड करना है, फिर एक बार हाफ फोल्ड और करना है और फिर क्या हो जाएगा, आपको शंकु के आकार में क्या करना है, इस टाइप का क्या करना है, बनाना है। ठीक, तो ये बन गया आपका। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर इस देखो ये फुल है, फिर उसको हाफ किया गया है, ये फुल है, फिर उसको हाफ किया गया, फिर एक बार और फोल्ड किया गया और फिर उसको शंकु आकार का बना दिया गया। अब उसको हम क्या करेंगे, कीप में ऐसे करके उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें और क्या क्या हमको आवश्यकता रहेगी उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे। बीकर में हम क्या करेंगे, पानी ले लेंगे। ठीक है, पानी ले लेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, सॉल्ट, मिट्टी को ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से क्या कर देंगे, घोल देंगे। फिर घोलने के बाद क्या करेंगे, देखो ये स्टैंड के सहायता से क्या करेंगे, ये कीप को उल्टा कर देंगे, उसमें फिल्टर पेपर इसमें ऐड कर देंगे और फिर क्या करेंगे,
ये जो हमने क्या लिया हुआ है, पानी और सॉइल का मिश्रण जो बनाया गया है उसको कांच के छड़ से धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, गिराते जाएंगे। तो गिराने से क्या होगा, जो फिल्टर पेपर है ना, फिल्टर पेपर में क्या होगा, जो सॉइल के टुकड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, वहीं पर रह जाएंगे और जो पानी है वो क्या हो जाएगा, बूंद बूंद करते करते क्या हो जाएगा, बीकर में एकत्रित हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने छन्ना कागज से क्या किया है, दो पदार्थों को अलग अलग किया है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, छन्ना पेपर से हम क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, छानना बोलते हैं। और आप देखोगे कि हमारे घर में बहुत सारा फिल्टर रहता है ना, हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर का यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सके, पानी को फिल्टर कर सके, छान सके। तो इसमें क्या होता है, फिल्टर में क्या होता है, सिरेमिक क्या रहता है, कैंडल रहता है। और इसी में क्या रहता है, आपका जल को प्रवाहित किया जाता है। जब वो प्रवाहित होता है तो ये जो सिरेमिक कैंडल है, जो भी क्या रहते हैं, अशुद्ध कण रहते हैं, उस जो बड़े बड़े कण रहते हैं उसको यहाँ पर रोक लेता है और जो साफ जल है वो क्या हो जाता है, आपका नीचे क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिसको आप लोग क्या करते हो, यूज़ करते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम फिल्टर का उपयोग करके दो पदार्थों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे में हम देखेंगे क्या, वाष्पीकरण, जिसके बारे में जब शुरू क्लास हुआ था तब मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि वाष्पीकरण होता क्या है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। तो वाष्पीकरण में क्या होता है, आपका पानी को हम गर्म करते हैं, पानी को हम जब गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। क्यों ऊपर उड़ता है, क्योंकि ये हल्का होता है, हल्का होता है तो वो क्या होता है, ऊपर की ओर चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं, समुद्र के जो जल रहता है उसमें नमक रहता है ना, तो नमक को अलग करने के लिए हम ये विधि उपयोग करते हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये होता कैसे है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसमें हमको क्या क्या की आवश्यकता रहेगी, स्पिरिट लैम्प, ताकि हम क्या कर सके, आग दे सके। ठीक है, आपका हीट दे सके, त्रिपात स्टैंड। ठीक है, और क्या रहेगा इसमें, तार की जाली। फिर हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे, कटोरी में क्या लेंगे, हम नमक का विलयन लेंगे, नमक और पानी ले लेंगे। नमक और पानी को क्या करेंगे, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हीट देंगे। जब हम हीट देंगे तो देखेंगे कि क्या हो रहा है, जल क्या हो रहा है, भाप बन के ऊपर क्या हो जा रहा है, चले जा रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जितना भी जल है वो ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। ठीक है, तो इस विधि से हम क्या कर रहे हैं, समुद्र के पानी से नमक को अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पानी वाष्प के रूप में जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि इस विधि को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में क्या रहता है, क्रिस्टलीकरण, है ना, क्रिस्टलीकरण। अब इसमें होता क्या है, देखो विलय होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, विलय। विलय को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं उसके विलयन से। ठीक है, विलय को हमको क्या करना रहता है, अलग करना रहता है उसके विलयन को। तो वो हम क्या करते हैं, उसको अलग कैसे करते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में अलग करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल बना लेते हैं और फिर उसको अलग करते हैं। तो इसको और अच्छे से जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे। ठीक है, एक बीकर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम बीकर ले लिए, पानी ले लिए। ठीक है, पानी ले लेंगे और उसमें क्या मिलाएंगे, आपका नीला थोथा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। उसको हम क्या करेंगे, कांच की छड़ से क्या करेंगे, हेल्प से उसको धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट देंगे और क्या करेंगे, और कॉपर सल्फेट को ऐड करते जाएंगे और तब तक ऐड करते जाएंगे तब तक जब तक उसमें क्या हो, कॉपर सल्फेट और घुल ना सके। जैसे ही वो क्या होगा, और घुलना बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के हेल्प से क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, आपका क्या हो गया, सिर्फ जो नीला होता है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जब हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो ठंडा होके क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो क्या होगा, ठंडा होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि हम विलयन से विलय को अलग कर रहे हैं, क्या बनाकर,
क्रिस्टल बनाकर हम अलग कर रहे हैं, और इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टली कलर बोलते हैं या तो फिर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या देखेंगे, आगे की विधि देखते हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आसवन, है ना, आसवन या तो फिर डिस्टिलेशन। तो आसवन में क्या रहेगा आपका, आपको दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, ज़रूरत रहेगी, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। पहला है आपका वाष्पीकरण, ठीक है, जो आप ऑलरेडी जान चुके हो कि वाष्पीकरण क्या होता है। दूसरा होता है संघनन, ठीक है। अब संघनन क्या होता है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, गरम करते हैं। गरम करने से क्या होता है, वो वाष्प बनता है, ठीक। और सेम चीज़ क्या होता है, रिवर्स है ये, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होता है, जब वाष्प को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पानी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, लिक्विड में वापस से चेंज हो जाता है। और जो ये लिक्विड में चेंज हो रहा है, द्रव में चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखे होंगे वाटर साइकिल, है ना। वाटर साइकिल क्या होता है, ठीक। पहले देखते हैं वाटर साइकिल में होता क्या है। पहले क्या होता है, जितने भी क्या रहेंगे, पानी रहते हैं, वो क्या होते हैं, वाष्पीकरण से ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ का क्या हो जाता है, ठंडा रहता है। ठंडा होने की वजह से वही पानी की बूंदें क्या हो जाते हैं, बादल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर क्या होते हैं, फिर से पानी की बूंद में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब बादल क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, तो वही बूंदें क्या हो जाते हैं, वापस से नीचे आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। पानी भाप बनता है, ऊपर जाके फिर से वो क्या बनेगा, फिर से पानी बनता है, और पानी की बूंद बन के वो वापस नीचे आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या प्रोसेस है, वाष्पीकरण है। और यहाँ पर जो बादल बन रहा है वो कौन सा है, संघनन, ठीक। तो सेम चीज़ें आपका क्या होता है, आसवन कहलाता है या फिर डिस्टिलेशन करवाता है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्राइपॉड स्पिरिट लैम्प लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्राइपॉड स्पिरिट लेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, जाल लेंगे, नमक का विलयन लेंगे, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉर्क है, और ये क्या रहेगा आपका, क्या है, बैंड ट्यूब है, जो क्या रहेगा, एक ट्यूब में रहेगा, जो एक बीकर के अंदर है, जो इसका क्या है, बर्फ़ से है, ठीक है। बर्फ़ होने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो गया है, ठंडा हो गया है ना, लो हो गया है। तो अब हम करेंगे क्या, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका, नमक पानी है, तो नमक तो गर्म नहीं होगा, ठीक है। आपका पानी गर्म होके क्या हो जाएगा, भाप बनेगा, और भाप क्या रहेगा, ये ट्यूब के हेल्प से यहाँ पर जाके एकत्रित होगा, ठीक, एकत्रित होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाप है, ये क्या है आपका, वाष्प है या फिर भाप आप बोल सकते हो। यहाँ पर एकत्रित हुआ, यहाँ पर बर्फ़ होने की वजह से ये टेम्परेचर क्या हो गया, ठंडा हो गया, और ठंडा होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो वापस क्या हो जाएगा, पानी में, है ना, पानी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वाष्पीकरण का क्रिया हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, संघनन का क्रिया हो रहा है। और ये जो दोनों क्रिया क्या होता है, सम्मिलित होते हैं, तो उसका परिणाम को हम क्या बोलते हैं, आसवन बोलते हैं या तो फिर डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसका हम करते क्यों हैं, जो हमको यहाँ पर जो पानी मिलेगा वो कैसा रहेगा, शुद्ध रहेगा, ठीक है। ये पानी क्या रहेगा, ज़्यादा शुद्ध रहेगा, इसलिए आपका जो रेन वाटर रहता है वो कैसा रहता है, प्योर रहता है। जो रेन वाटर आप पानी का जो गिरता है वो कैसा रहता है, आपका प्योर रहता है, ठीक है। जो भी आपका डिस्टिलेशन से पानी बनता है वो क्या रहेगा, आपका बहुत ज़्यादा शुद्ध रहता है, प्योर रहता है। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे में हम क्या देखेंगे, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसमें होता क्या, आपने अभी देखा क्या, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में क्या हो रहा है, हम उसको गर्म कर रहे हैं, वो भाप बन रहा, लिक्विड बनता है ना। फिर वो क्या है, जैसे कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर क्या है, आइस है, ठीक है, बर्फ़ है, उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो किस में चेंज होगा, आपका लिक्विड में, ठीक है। फिर लिक्विड को हम और गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका भाप में, है ना, वेपर में चेंज हो जाएगा।
कि इस टाइप से क्या होता है आपका प्रोसेस होता है कि पहले वो सॉलिड में था, सॉलिड से किस में हो गया, लिक्विड में हुआ, लिक्विड से वो क्या हो गया, वेपर बन गया। तो ये प्रोसेस हुआ। लेकिन सब्लिमेशन में या फिर ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि आपका आइस क्या रहेगा, डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाएगा या फिर वेपर वापस से क्या हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पर जो लिक्विड बन रहा है, जो द्रव्य बनता है वो यहाँ पर नहीं होता। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कि हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें हमने क्या लिया है, स्पिरिट लैम्प, त्रिपाद स्टैंड, है ना, पोर्सिलेन की प्याली, और इसमें हमने क्या मिलाया है, नमक और नवसादर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसका हमने मिश्रण लिया, तार की जाली, स्टैंड, रुई का प्लग, ठीक है, और ये कीप, आपका कीप किसको बोलते हैं, उल्टा हम क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो लिक्विड में ना चेंज होके वो किस में डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, आपका वेपर में, और वेपर में चेंज होके वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो उल्टा कीप है उसमें वो रहेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या हो गया आपका डायरेक्ट सॉलिड, ये कैसा है आपका, अभी सॉलिड है ना, ठोस है। अब वो क्या हो जा रहा है, वेपर बन जा रहा है, डायरेक्ट क्या बन जा रहा है, आपका वाष्प बन जा रहा है। अगर हम फिर से थोड़ी देर के लिए वहाँ पर देखते हैं, टाइम के लिए रुक जाएंगे, तो हम वापस से देखेंगे कि वाष्प किस में चेंज हो जा रहा है, आपका वापस से ठोस में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिक्विड बनता है मोस्टली वो वहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है, वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, सॉलिड से वेपर बन रहा है या फिर वेपर से कहाँ पर बन रहा है, आपका आइस बन रहा है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, आप और क्या देख सकते हो, कपूर, है ना, कपूर आप यूज़ करते हो तो वो कपूर भी क्या होता है, आपका आइस से डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है। डामर गोली, ठीक है, आप डामर गोली भी देखते हो, वो भी क्या होगा आपका, वो भी क्या करता है आपका, डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है। तो ये क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल है, किसके, आपके सब्लिमेशन के, जो आप डेली यूजेस में देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है ना, क्या बचा है आपका लास्ट टॉपिक। इसमें हमने क्या देखा, अलग अलग प्रकार के देखे, दो पदार्थ हमको दे दिए गए थे, हमने एक एक करके विधि को क्या किया है, यूज़ किया और उसको अलग किया है। जैसे हमको अगर धान और चोकर मतलब कि आटा और चोकर से क्या करना था, निकालना था, तो हमने क्या किया, उसको सिंपल सा चाल लिया, अलग हो गया, है ना। हमने क्या किया, अगर हमको रेत और चुंबक लोहा का चूर्ण है उसको अलग करना था, तो हमने क्या किया, चुंबक के इस्तेमाल से क्या किया, अलग कर लिया। अगर वही चीज़ें आपके एक ही मिश्रण में एक से ज़्यादा पदार्थ हो, दो से ज़्यादा पदार्थ हो, तो आप उसको कैसे पृथक्करण करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा विधियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान के चलो आपके पास क्या है, रेत है, ठीक, क्या देखेंगे हम, आपके पास क्या है, रेत है, रेत में क्या मिला हुआ है, आपके पास नमक मिला हुआ है, और नमक के साथ क्या है, आपके पास क्या है, लोहा चूर्ण है, लोहा का छोटा छोटा चूर्ण है। तो अब हम कैसे उसको अलग करेंगे, अब तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, हमारे पास रेत है, हमारे पास नमक है, हमारे पास लोहा चूर्ण है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमको पता है कि हम चुंबकीय पृथक्करण से क्या कर सकते हैं, लोहा को अलग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कागज़ में सबको बिखरा देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, चुंबक को लेके आएंगे, जितने भी लोहा के चूर्ण हैं वो उसमें क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका लोहा का चूर्ण अलग हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास बचा रेत, और क्या बचा हमारे पास, नमक। अब इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, पानी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, रेत ले लिए हैं और क्या ले लिए हैं, नमक हमारे पास बचा है। अब हम उसमें क्या कर देंगे, पानी को मिला देंगे। अब पानी मिलाने से क्या होगा, हमने देखा था क्या अवसादन होगा, कैसे होगा। ठीक है, ये वाला क्या है, भारी है, अब यहाँ पर क्या रहेगा, बीकर है, यहाँ पर पानी है, पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो रेत है वो क्या हो जाएगा, नीचे सतह पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फिर निथार के पानी को अलग कर सकते हो और क्या कर सकते हो, रेत अलग हो जाएगा।
अब हमारे पास क्या बचा, देखो लोहा का चूर्ण अलग हो गया आपका किसके थ्रू, चुंबकीय पृथक्करण के थ्रू। हमने क्या बोलते हैं रेत को अलग कर दिया, रेत को अलग कैसे किया आपका, निथार के। अब हमारे पास क्या बचा, नमक, है ना, हमको क्या करना है, नमक को भी अलग करना है। तो नमक को अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें वाष्पीकरण कर देंगे, है ना, मतलब कि उसको गर्म कर देंगे, उसको एक पतीले में ले लेंगे, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो पानी है वो क्या हो जाएगा, भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा फिर, नमक। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक और एक से अधिक विधियों का इस्तेमाल करके हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, एक समरी देख लेते हैं कि हमने शुरू से लास्ट तक की जो पढ़ा उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हमने यहाँ देखेंगे कि हमने आखिर सीखा क्या इस चैप्टर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित रहते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हमको कोई मिश्रण मिलता है ना, या फिर मिश्रण है हमारे पास, तो वो किसी भी अमाउंट में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, एक फिक्स्ड रेशियो में हो, एक निश्चित अनुपात में, वो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक गिलास पानी, एक क्या बोलते हैं नींबू, इस टाइप से क्या हो सकते हैं आपके किसी भी प्रकार के अनुपात से वो मिश्रण बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मिश्रण में उसके अवयव के गुण पाए जाते हैं जिनके आधार पर उन्हें पृथक किया जाता है। ठीक है, हमको पहले कभी भी मिश्रण मिल रहा है तो हम देखेंगे कि जो उनका अवयव है वो कैसा गुण का है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, हमको क्या करना था, नमक और पानी को अलग करना था। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, चुंबक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो अलग होंगे, नहीं होंगे। हमको इसमें कौन सा विधि करना पड़ेगा, हमको वाष्पीकरण करना पड़ेगा। वाष्पीकरण करेंगे तब क्या होगा, आपका जो पानी है वो भाप बन जाएगा, जो नमक है वो नीचे में रह जाएगा। ठीक है, तो हमको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होते हैं, कौन सा गुण पाया जाता है अवयव पे, और उसी के आधार पे, उसी को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको पृथक कर सकते हैं, उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, किसी मिश्रण के अवयव का पृथक्करण अवांछनीय अवयव को हटाने, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने तथा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमने शुरू में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमको ये सब पदार्थों को अलग क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होते हैं, है ना। जैसे कि अब मैं चाय दूंगी आपको तो आप उसको छान के ही पीते हो कि ऐसे ही पी जाओगे, क्योंकि जो चाय पत्ती होता है वो हमको नहीं पीना रहता, तो हम क्या करते हैं, छानते हैं और उसको अलग कर देते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो चाय है वो ज़्यादा उपयोगी है वो अलग हो जा रहा है, जो अनुपयोगी है वो क्या हो जा रहा है, आपका अलग हो जा रहा है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ का पृथक्करण करते हैं। फिर चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, मिश्रण के अवयव को एक या एक से अधिक विधियों से पृथक किया जा सकता है। जो हमने अभी पढ़ा है, हमने क्या देखा, नमक, रेत और हमको क्या करना था, लोहे के चूर्ण को अलग करना था। हमने पहले क्या किया, चुंबकीय पृथक्करण का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद क्या किया, हमने अवसादन का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद क्या किया, हमने वाष्पीकरण का इस्तेमाल किया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक से अधिक विधि भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, ताकि वो हम पदार्थों को पृथक कर सके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या है। मिश्रण के अवयव को पृथक करने के लिए निम्नलिखित विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, क्या क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर हमको विधियों के बारे में और छोटा सा डिटेल दिया है। जैसे कि हाथ से बिनना, हम क्या कर रहे थे, हाथ से बिन के क्या कर रहे थे, चावल और कंकड़ को अलग कर रहे थे। चालना, है ना, हम क्या कर रहे थे, आपका आटा और चोकर को कैसे अलग कर रहे थे, चालनी की हेल्प से क्या कर रहे थे, चाल के अलग कर रहे थे। उड़ावनी, है ना, हम क्या देख रहे थे, जो धान और भूसा है उसको अलग करना था, तो हम क्या कर रहे थे, ऊपर में खड़े हो जा रहे थे। फिर हम देख रहे थे भूसा हल्का होने की वजह से आगे गिर जा रहा था, धान भारी होने की वजह से नीचे गिर जा रहा था। तो उड़ावनी से भी हम क्या कर सकते हैं, भूसा और धान को अलग कर रहे थे। फटकना, ठीक है, ये क्या है बेटा, फटकना है,
है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, फटक रहे थे, फटक के हम क्या कर रहे थे, हल्का और भारी कण को अलग अलग कर रहे थे। चुंबकीय पृथक्करण है ना, जिसमें भी जो भी लोहा का पदार्थ रहता है उसको हम चुंबक के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फिर आता है निथारना, जैसे कि रेत पानी हो गया या फिर आपका क्या हो गया, धूल का पानी हो गया। ये सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे थे, उसको घोल दे रहे थे, रख दे रहे थे। थोड़े टाइम बाद हम क्या देख रहे थे कि वो क्या बोलते हैं, अवसादन से नीचे हो जा रहा था रेत, और फिर हम उसको क्या कर रहे थे, दूसरे बीकर में लेके क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे, निथार दे रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि निथारना भी है क्या है, एक विधि है जिससे हम पदार्थ को अलग कर सकते हैं। फिर हमने देखा भारण, भारण में हम क्या कर रहे थे, फिटकरी को क्या कर रहे थे, पानी में डाल दे रहे थे गंदा जल में, ताकि क्या हो रहा था, जो मिट्टी के कण रहते हैं वो भारी हो जाते हैं फिटकरी से, और फिर वो क्या हो जा रहे थे, नीचे बैठ जा रहे थे। अपकेंद्रण है ना, अपकेंद्रण से भी हम क्या कर रहे थे, दो लिक्विड को क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे। फिर हम देखते हैं छानना, है ना, जिसमें हम फिल्टर पेपर क्या बोलते हैं, छन्ना कागज का इस्तेमाल कर रहे थे। वाष्पीकरण है ना, पानी को भाप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, वो भाप बन के उड़ जाता है। क्रिस्टलीकरण, हमको क्या करना रहता था, इसमें विलयन से विलय को क्या कर रहे थे, क्रिस्टल के रूप में अलग कर रहे थे। यहाँ पर आसवन कर रहे थे, आसवन में हम क्या कर रहे थे, आपका कौन सा, वाष्पीकरण और संघनन दोनों क्या है, विधियों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऊर्ध्वपातन है ना, सब्लिमेशन, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जो क्या रहता है, ठोस पदार्थ रहता है वो डायरेक्ट गैसियस में चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये आपके क्या हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्या हैं, विधियां हैं जिससे आप पदार्थों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसको और अच्छे से जानने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों का क्या करेंगे, हल करेंगे, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। हम क्या देखेंगे, पहले सही उत्तर चुनकर लिखिए, है ना। अब इसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम एक एक करके डील करेंगे। पहला क्या है, निम्नलिखित में से किस मिश्रण को हाथ से बीनकर पृथक किया जा सकता है। कौन सा इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे हाथ का क्या होगा, इस्तेमाल होगा, क्या है, साधारण नमक और तथा रेत। क्या हम क्या कर सकते हैं, नमक और रेत का क्या रहेगा, मिश्रण रहेगा, उसको बिन बिन के अलग कर सकते हैं, नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, गलत। ठीक है, फिर लकड़ी का बुरादा तथा लोहा चूड़, इसको भी क्या हम क्या कर सकते हैं, लोहे के चूड़ को क्या हाथ से बिन बिन के अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया है, गलत। फिर आता है चावल तथा कंकड़, है ना। तो आप देखे हैं कि चावल क्या आकार अलग होता है, कंकड़ का क्या होता है, आकार अलग होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, हाथ से बिन के क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है आपका, चावल तथा कंकड़। आप चावल तथा कंकड़ को हाथ से अलग कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दाल को धोकर साफ करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आपके घर में दाल बनता है, मम्मी पहले दाल को बनाने से पहले क्या करती है, उसको धोती है ना। तो आप देखे होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहले फटकना, क्या हम दाल और पानी को फटक के अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाथ से बीन सकते हैं दाल को, नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो सकता है। चालना, अब उसको क्या से चाल के आप अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्या है उसका सही उत्तर, निथारना। आप क्या करोगे, दाल का क्या है, वो भारी है, भारी होने की वजह से क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो, निथार सकते हो, फिर दाल अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या है, निथारना। फिर हम तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या बोला है आपका, लोहे एवं कोयले के चूड़ को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, हमारे पास लोहा है और कोयला है, उसको हमको अलग करना है। तो क्या हम वाष्पीकरण, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या वो भाप बनेगा, कोयला तो जल जाएगा, राख बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत ऑप्शन है। फिर फटकना, आप क्या फटक करके क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो, नहीं। ये हमने क्या देखा था, देखो लोहे का चूर्ण है ना, और कोयला का चूर्ण है। तो लोहे के चूर्ण का हमने क्या पढ़ा था, चुंबक, है ना। अगर हम उसके पास क्या लेके जाएंगे, चुंबक को लेके जाएंगे, तो क्या होगा, लोहा का चूर्ण उसमें चिपक जाएगा, तो लोहा अलग हो जाएगा और आपका क्या है, कोयला अलग हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, चुंबकीय पृथक्करण। हम कोयले के चूर्ण और आपके क्या बोलते हैं, लोहे के चूर्ण को कैसे पृथक कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण से कर सकते हैं अलग। ठीक है, फिर फोर्थ में क्या बोल रहा है, आयोडीन तथा नमक के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने की विधि है। आपको क्या करना है, आयोडीन दे दिया गया है और क्या दे दिया है, नमक दे दिया गया है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे,
वाष्प से, ये क्या हो जाएगा आपका वाष्पीकरण, है ना। वाष्पीकरण क्या होगा, यहाँ पर वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण यहाँ पर क्या है, गलत उत्तर है। क्यों है, क्योंकि आप उस आयोडीन और नमक को वाष्पीकरण से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। निथारना, आप उसको कैसे पानी डाल के निथारोगे, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत होगा। छानना, छानने से क्या होगा, दोनों ही इतने छोटे छोटे हैं कि वो छन्नी से क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन, है ना। जब हम क्या करेंगे, उसको कीप में उल्टा रखेंगे और गर्म करेंगे तो क्या होता है, आयोडीन क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, रह जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका नमक रह जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है आपका, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। आप नमक और आयोडीन को कैसे अलग करेंगे, ऊर्ध्वपातन के विधि से आप क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर चुनकर लिखिए हो गया कंप्लीट। अब हम क्या देखेंगे, आप उचित संबंध जोड़िए, है ना। तो हम एक एक करके इसको क्या करेंगे, डील करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नौसादर। नौसादर मीन्स क्या होता है आपका, अमोनियम क्लोराइड, है ना। अमोनियम क्लोराइड और रेत को आपको अलग करना है, तो क्या हम उसको चुंबकीय पृथक्करण से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पृथक्कारी कीप द्वारा नहीं कर सकते, वाष्पीकरण द्वारा नहीं कर सकते, भारण द्वारा नहीं, अपकेंद्रण नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, ऊर्ध्वपातन। आप उसको क्या करोगे, उसको जलाओगे, वो गैस बनेगा और उस क्या रहेगा, फनल में रह जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, गंदे पानी में फिटकरी मिलाना, ठीक है। हमने इसका क्या पढ़ा था, आप क्या करोगे, फिटकरी मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, जो कण है वो क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे और वो नीचे आ जाएंगे, वो भारी हो जाते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, भारण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भारण, ठीक है। तीसरा देखते हैं, मिश्रण को तेज गति से घुमाना। हमने क्या पढ़ा था, ये कौन सा है आपका, अपकेंद्र। कभी भी हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को जोर जोर से घुमाते हैं तो वो विधि क्या कहलाती है आपकी, अपकेंद्रण कहलाती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे मूंगफली का तेल तथा जल। अब मूंगफली का भी तेल है, जल भी क्या है आपका, अमिश्रणीय है, तो वो हम उसको कैसे करते हैं, पृथक्कारी क्रीप के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं ना। उसमें पृथक्कारी क्रीप में रख देंगे, स्टॉप कॉर्क को ओपन कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, जल नीचे आ जाएगा और क्या रहेगा, तेल आपका ऊपर रह जाएगा। तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पृथक्कारी क्रीप से हम क्या करेंगे, उसको अलग करते हैं। फिर पांचवा क्या है, रेत तथा लोहे का चूर्ण। देखो यहाँ लोहे का चूर्ण है, यहाँ पर क्या है, चुंबक है, हम उससे क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण। फिर आता है क्या, साधारण नमक का जल में विलयन, है ना। तो हमको क्या करना है, साधारण नमक को क्या करना है, अलग करना है। हम कैसे कर सकते हैं, उसको क्या करेंगे, हीट दे देंगे, हीट देने से वो क्या हो जाएगा, वाष्प बनेगा और वो क्या हो जाएगा, हमको नमक मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, वाष्पीकरण, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम क्या देखेंगे, आपका नेक्स्ट खाली स्थान भरिए। हम देखेंगे कि क्या क्या उसका सही उत्तर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, विधि द्वारा कचड़े के ढेर से लोहा चूर्ण पृथक करते हैं। हम कौन सा विधि करते हैं, लोहा चूर्ण को अलग करने के लिए चुंबकीय, ठीक है। हम क्या करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चुंबकीय पृथक्करण। दूसरा क्या है आपका, ब्लैंक की सहायता से दो परस्पर अमिश्रणीय द्रवों को अलग किया जाता है, किससे, पृथक्कारी कीप, है ना। पृथक्कारी कीप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, परस्पर अमिश्र द्रवों को अलग कर सकते हैं। तीसरा क्या है, विधि द्वारा आटे से चोकर पृथक किया जाता है, चालना, है ना। चालना विधि से हम क्या करते हैं, आटे को चोकर से अलग करते हैं। फिर चौथा क्या है, विधि द्वारा गेहूं से भूसा अलग किया जाता है, किससे, उड़ावनी से। कैसे करते हैं, उड़ावनी से हम क्या करते हैं, विधि से हम क्या करेंगे, गेहूं से भूसा को अलग किया जाता है। पांचवा क्या है, वर्षा के बाद आसमान साफ दिखाई देता है क्योंकि धूल के कण वर्षा की बूंदों से ब्लैंक होकर पृथ्वी पर
आ जाते हैं। तो जैसे ही क्या होता है, वर्षा होता है, जो धूल के कण होते हैं वो बूंद से मिल जाते हैं और भारी हो जाते हैं, और भारी होने की वजह से वो नीचे आ जाते हैं और हमें आसमान क्या है, साफ दिखाई देने लगता है। फिर क्या है, ब्लैंक विधि द्वारा समुद्र तल से पानी वाष्प में बदलकर बादल बनता है तथा ब्लैंक विधि द्वारा वर्षा में बदल जाता है। तो वाष्प बन रहा है, तो वो कौन सा आपका क्या रहता है, विधि होता है, वाष्पीकरण, है ना। वाष्पीकरण विधि से क्या होता है, पानी वाष्प में चेंज होता है और आपका क्या बोलते हैं, वाष्प में बदलकर बादल बनता है। बादल कब बनेगा, जब कौन सा विधि होता है, संघनन, है ना। ये वाला विधि होके क्या होता है, आपका जो पानी का बूंद है वो वापस ऊपर जाके क्या करता है, बादल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको इसमें कोई डाउट ना होंगे। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे अब अगले चैप्टर के साथ।